हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन रिग्रेशन एनालिसिस पे है, जहां आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के टाइम बताया था कि हम उसको डिनोट करते हैं आर से, आर एक्स वाई के फॉर्म में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। एंड क्योंकि वहाँ हमने बताया था कि चाहे आर एक्स वाई हो चाहे आर वाई एक्स हो, दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। जैसा कि हमने अभी बताया भी था, दो इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में बताया था। अगर y ऑन x होगा तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और x ऑन y होगा तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहाँ ये जो b है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट को। तो हमारे पास हमेशा दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, एक जो y ऑन x से आएगा बी वाई एक्स, और एक जो x ऑन y से आएगा बी एक्स वाई। क्लियर? तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बनेगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, वो बनेगा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, और दोनों की वैल्यू भी डिफर करेगी। क्लियर? हमें पॉइंट एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो उसको हम डिनोट करते हैं आर से, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? बी से। तो बी में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा बी वाई एक्स और एक आएगा बी एक्स वाई। अगर बी वाई एक्स की बात करें तो ये क्या है? एक्स वाई ऑन एक्स, मतलब वाई डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स पे। और बी एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई, दैट इज एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, और क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि हमें कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, तो सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कर लेना है। फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा आर स्टैंडर्ड डिविजन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन एक्स। ये वाई एक्स है ना, तो जो लास्ट में होगा वही डिनोमिनेटर में होगा। वैसे बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर स्टैंडर्ड डिविजन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन वाई। क्लियर? अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये आर क्या है? तो जब भी हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, उसके पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन करना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन करने के बाद ही हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो हमने फॉर्मूला भी लिखा है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला सिंपली आर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। तो यहाँ देखो वाई एक्स है, तो जो पहले होगा वो न्यूमरेटर में होगा और जो बाद में होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। वैसे बी एक्स वाई की बात करें तो आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, एंड क्योंकि दो इक्वेशन बनता है इसलिए हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वैसे तो हमने जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, सब में हमने बताया है कि प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर में ना इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। चाहे आप थ्योरी बेस्ड बोलो, चाहे आप न्यूमेरिकल बेस्ड बोलो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न कर लेंगे, साथ ही साथ समझ करके लर्न करना, मगअप मत कर लेना सीधे सीधे। एंड उसके बाद हम इस सारी प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन भी क्वेश्चन पे दिखाएंगे। हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हम बता देते हैं, उसके बाद यहाँ रीड कर देंगे कि ये जो हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इनकी वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर मान लो एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एक की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर एक की वैल्यू 1 से कम है तो दूसरे की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। एंड क्या दोनों की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बट दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कि जो दो इक्वेशन हमारे पास दिए हैं वो रॉन्ग है। क्लियर? तो यहाँ पे यही पॉइंट मेंशन किया गया है कि बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, कि दोनों यूनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट इज आइदर बोथ आर लेस देन यूनिटी और वन ऑफ देम मस्ट बी लेस देन यूनिटी। चाहे तो दोनों 1 से कम हो, या कम से कम एक 1 से कम हो, एक 1 से ज़्यादा हो सकता है। In other words, the square root of the product of two regression coefficient must be less than or equal to 1. तो यहाँ पे देखो ये चीज़ कह रहा है ना कि इसको फर्दर हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है कि बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई बी एक्स वाई, हम जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके आनी चाहिए? 1 से। मतलब 1 आ सकती है या 1 से कम आ सकती है, या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। क्लियर? तो सिंपली बस इतना याद रखना कि दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब देखना इसका एप्लीकेशन, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बहुत ही क्लियरली समझ में आएगी।
नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज bxy एंड byx विल हैव द सेम साइन, मतलब चाहे तो दोनों ही पॉजिटिव हो चाहे दोनों ही नेगेटिव हो। इफ bxy इज पॉजिटिव तो byx भी पॉजिटिव होगा, अगर bxy नेगेटिव है तो byx भी नेगेटिव होगा। क्लियर? बट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अगेन क्या है कि जो हमारे पास दो इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और एक दिया होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये जो इक्वेशन दिया होगा ये गलत होगा। अब एग्जाम में ना जो क्वेश्चंस आते हैं, अब रिग्रेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं कि हमारे पास दो मान लो इक्वेशन दिया हुआ है और ये पूछेगा कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा x ऑन y है कौन सा y ऑन x है। तो ये जब आपको कैलकुलेट करना होगा ना तो कैलकुलेशन इसका तभी हो सकता है जब आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता हो, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन से bxy एंड byx निकालेंगे और फिर प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे, ये देखेंगे कि क्या सारी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तब तो इक्वेशन सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगेन इस पे जब हम क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तभी पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सेम एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर की बात कर रहा है तो आर की byx एंड bxy, ये कह रहा है प्रॉपर्टी में कि इन तीनों का साइन हमेशा सेम होना चाहिए, चाहे तो तीनों पॉजिटिव हो चाहे तो तीनों नेगेटिव हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई पॉजिटिव हो और बाकी दोनों नेगेटिव। क्लियर? यहाँ लिखा भी है इफ बोथ आर पॉजिटिव देन आर विल बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ सेट किया है, प्लस माइनस अंडर रूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन मतलब जब हम एवरेज निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा होगी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ स्केल। तो यहाँ देखो लाइन इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है और हमें पता है कि a क्या है ओरिजिन और b क्या है स्केल। तो हमसे कह रहा है कि रिग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। तो जब ओरिजिन से अफेक्ट ही नहीं होता तो हम ओरिजिन को कंसिडर भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, स्केल को। क्लियर? और वैसे अगर x के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए तो by बन जाएगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी भी है। क्लियर? इसी को ना इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है, ये हमने कोरिलेशन में भी प्रेजेंट किया था। वहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर आर एक्स वाई की कुछ वैल्यू है तो वही आर वाई एक्स की भी वैल्यू होगी, बट यहाँ क्योंकि दोनों ही कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफर करेगी तो ये दो इक्वेशन हमने लिया, x को लिया है u के रेफरेंस में और y को लिया है v के रेफरेंस में। यहाँ देखो u को कन्वर्ट किया, x अगर इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई पी। वैसे इसको कन्वर्ट किया तो y माइनस सी डिवाइडेड बाई क्यू। अब क्योंकि हमसे प्रॉपर्टी में कह रहा है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता तो ओरिजिन कट कर दो, सिर्फ इससे अफेक्ट होगा, स्केल से अफेक्ट होगा। क्लियर? तो अगर हमें बी वाई एक्स निकालना है तो y कहाँ होगा, न्यूमरेटर में, और x कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। तो y के केस में जो हमारा स्केल है वो है q और x के केस में स्केल क्या है, p। तो सिंपली यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गया, बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाय बी वी यू, और जस्ट इसका रिवर्स हमने यहाँ लिखा है। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल पे हमने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि इसमें हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, और सिंपली क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था जब हमने कोरिलेशन पढ़ाया था, वहाँ हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है, तो होपफुली ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। एंड आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है द टू रिग्रेशन लाइन्स दैट इज एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स। ये हमेशा अपने मीन पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? जब हम x ऑन y बनाएंगे या y ऑन x बनाएंगे तो ये हमेशा अपने अपने मीन पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी। ओवरऑल हमने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास bxy एंड byx कैलकुलेट करने बोला है तो हम कैलकुलेट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा और एक की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। अगेन एक की वैल्यू 1 से कम, एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, दोनों की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। बट क्या दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। अगर दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब उस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड एंड थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको मिला करके कह रहा है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है एंड जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है
इन सब की साइन हमेशा सेम होगी, चाहे तो तीनों ही पॉजिटिव होंगे चाहे तो तीनों ही नेगेटिव होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि कई बार क्वेश्चन में हमें आर का कैलकुलेशन करना होता है और वो हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से, दैट इज अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम अरिथमेटिक मीन दैट इज एवरेज निकाल लें रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा आएगी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। नेक्स्ट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि रिग्रेशन के केस में ये ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता, दैट इज ए से अफेक्ट नहीं होता, बट स्केल से अफेक्ट होता है, दैट इज बी। और क्योंकि ये बी से अफेक्ट होता है इसीलिए हमने उसको सीधे सीधे डिनोट कर दिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट से। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम y ऑन x या x ऑन y कोई भी इक्वेशन बनाए तो ये इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा कहाँ, अपने अपने मीन पे। क्लियर? ये ओवरऑल 7 प्रॉपर्टी थी रिलेटेड टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एंड हम बार बार बता रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इसी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे ना तो देखना इन सारी प्रॉपर्टीज़ का ही एप्लीकेशन होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रिग्रेशन में बनते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ का ही एप्लीकेशन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। आज का क्लास अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।